सभी भाइयों को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। हाथ जोड़ के यूपी की जनता से हमारा निवेदन है, भाइयों से, बुजुर्गों से और माता बहनाओं से, एक क्लिप हमने देखी है यूट्यूब पर। मैं अनिल शास्त्री, गांव सिकंदरपुर, पहाड़म, जसराना से। और मैं तो बहुत छोटा शास्त्री हूँ, अभी मैं अपने मुंह से बढ़ाई करूँ, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और जो बड़े के बातें करे तो सब खुल जाती पूर्ण। आशु भ्राता जी, मैंने वीडियो देखी है प्रवेश शास्त्री जी, यानी हमारे स्वरों के देवता स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री के छोटे भ्राता जी, फुल दारू पी करके वीडियो बना रहे हैं, फुल दारू पी करके। अरे हम तो जनता से कहते हैं, ऐसे शास्त्रियों को बुला करके, ऐसे शास्त्रियों से कथा करा करके, ऐसे शास्त्रियों को व्यास मंच पर बैठा के क्या आपकी भागवत का कोई महत्व रहा? नहीं, कोई महत्व नहीं अजय, कोई महत्व नहीं है। स्वामी बाबा आधार चैतन्य ने, एक शास्त्री जी हैं हमारे बड़े भैया योगेंद्र योगी, योगेंद्र योगी स्वामी जी की कथा में एटा के पास जो कथा चल रही थी एहर मई में, वहां जाकर के शास्त्री जी स्वामी जी के गर्दन में माला अर्पण करते हैं और सर पर मुकुट रख के सम्मान आधार जी का करते हैं। तो आधार जी ने कुछ बोल नहीं पाया, उससे पहले ही योगेंद्र योगी कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। तो स्वामी बाबा आधार चैतन्य उन पर भड़क गए, चलो भड़क गए, उनका वो शिष्य है। उन्होंने बोल दिया तू मेरा शिष्य है, तू मेरे से 10,000 रुपए लेकर के गया था, फिर तू आया नहीं। तो देखो, बाप और बेटा में कोई बात हो जाती है अजय घर पे, तो बाप भी अपने बेटे से बोल देता है तू मेरा बेटा है, तो क्या तुम अपने बाप का सर फोड़ दोगे, गर्दन काट दोगे आप? उन्होंने बोला तो अपने शिष्य से बोला, अरे तुम्हारा क्या जाता है? मोर नाचा जंगल में, किसने देखा? किसी ने नहीं। वो उनका शिष्य था और अपने शिष्य को वो पीट भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन हाँ चलो बाबा जी की गलती है कि समाज में इस तरीका से अपमानित नहीं करना चाहिए। तो बाबा में अब क्या, बाबा की उम्र 85-90 साल के हो गए बाबा जी। जब बालक 8 साल तक रहता है, 10 साल तक, तो उसकी बालक बुद्धि होती है, और 65 के बाद जब प्राणी 65 से ऊपर जब चलता है उम्र में, तो उसकी भी बुद्धि बच्चे जैसी हो जाती है। प्रवेश शास्त्री गालियां दे रहे, सुन ले रे आधार, गलत बात है। तो भाई प्रवेश शास्त्री आंसू अच्छी बात है भैया, आप बोलो। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आज अगर प्रवेश शास्त्री बाबा आधार नहीं होते तो तुम नहीं होते, नहीं तुम्हारे बड़े भ्राता ब्रजेश शास्त्री जी होते। वो नहीं की सब कृपा है जो तुम आज 4 पैसे कमा रहे हो और खा रहे हो, और तुम्हारी तो शकल भी इतनी अच्छी नहीं भगवान ने दी जो किसी सरकारी सर्विस में लग जाते। सरकारी सर्विस में भी सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पैसे वाले लगते हैं, तुम्हारे पास तो पहले था नहीं कुछ। वो तो स्वरों के देवता ब्रजेश शास्त्री की कृपा रही जो आज सब कुछ तुम्हें दे करके गए हैं, और उनका तुम नाम बदनाम कर रहे हो। तुम शास्त्री हो, तुम शास्त्री नहीं हो। शास्त्री तुम होते तो एक इतनी बड़ी महान मूर्ति का इस तरीका से अपमान नहीं करते, गालियां नहीं देते, तुम शास्त्री अपने आप को लिखते हो। आज अगर वो नहीं होते तो तुम किसी कंपनी में
सर पे। मैं आपसे कह रहा हूं प्रवेश शास्त्री, इधर से उधर गर्मी में जब सर का पसीना और पैरों पे आता ना, तब तुम्हें पता चलता कि गरीबी क्या होती है। सही बात है गुरुजी। अगर वो नहीं होते तो चूड़ी कारखाने में इधर से उधर सरिया लेके घूमते, या किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होते तुम, क्योंकि तुम ज्यादा सुंदर हो, कभी बढ़ रहे हो, बहुत बड़े, ज्यादा बड़ी वक्ता हो तुम, बुजुर्गों का अपमान करते हो, तुम शर्म नहीं आती? शास्त्री हो, अरे क्यों बिना मतलब में बड़े गुरुजी का नाम बदनाम कर रहे हो तुम? कहीं अपने भाई को गोली मारने की धमकी देते हो मंजेश शास्त्री जी को, कहीं माधव शास्त्री को गालियां देते हो, तुम शास्त्री हो? जनता बेवकूफ है जो तुम जैसों को भुला करके तुम्हारा सम्मान करती है। लोटों के हार की जगह जूतों का हार तुम्हारे गर्दन में टांगा जाए, और अब यही होगा तुम्हारे साथ। अगर हम ज्यादा बोला हूं तो माफ करना भैया। बात सही है आपकी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना